लाइव है, अच्छा अच्छा, ठीक है। जी राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। मैं सरदार रवि रंजन सिंह, और हमारे साथ हैं डॉक्टर कुलदीप दत्ता, कार्डियोलॉजिस्ट हैं देहरादून में, प्रोफेसर विजय सिंह अग्रवाल, आप आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली में हैं और मैनेजमेंट की प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर संजय हैं हमारे पास नांदेड़ से, जो ईएनटी सर्जन हैं, और डॉक्टर बरुआ ऑफ कोर्स स्टार ऑफ द इवनिंग एंड हीरो ऑफ डिसिप्लिन। तो वो हमारे साथ हैं, पर क्योंकि वो एट ए डिस्टेंट प्लेस हैं, उसमें थोड़ी सी वीडियो कनेक्टिविटी की हमें प्रॉब्लम आ रही है। और डॉक्टर साहब के साथ, उनके साथ हैं डॉक्टर गीता, जो सारी चीज हमारे को पूरा एक्सप्लेन करेंगी। आज का टॉपिक जैसे हमने बताया है कि अभी अभी एक वो हुआ था, एक रिसर्च, एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें ट्रांसप्लांट किया गया था पिग हार्ट को ह्यूमन बॉडी में, एंड इट्स वर्किंग वेल। दैट्स ए वेलकम न्यूज, क्योंकि बहुत सारा एक इसमें मानवता को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा इस ऑपरेशन से, इस नए उससे। पर ये जो हुआ है, इससे ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी बैक डॉक्टर बरुआ ने यही एक्सपेरिमेंट किया था, और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। पेशेंट सर्वाइव करा फॉर अ वीक, और नेचुरली बात है, पहला वो था दुनिया में, तो उसमें कुछ वो एफिशिएंसी या उस समय की साइंस 25 साल पहले की ऐसी नहीं थी जैसी आज की है। जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह, जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं थी वहां पे उस समय ऐसी जैसे आज है। और अब जो स्थिति है, इसके ऊपर हम चाहेंगे कि जो पहली बार करने का क्रेडिट है वो डॉक्टर साहब का है, और उसके लिए हमें क्या क्या यत्न करने चाहिए कि ही मस्ट गेट हिज ड्यू। अगर उसमें कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, कोई पूरे कोई प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे, तो वो अपनी जगह चल रहा है। वो एक अलग विषय है, और पर इनका जो करने का था वो एक अलग विषय है। तो ये दो चीजें हैं, ये हमारा टॉपिक है। और तीसरा, इस रिसर्च से आगे हमें क्या फायदा हो सकता है फ्यूचर में, जिसमें डॉक्टर दत्ता पूरे उस पर प्रकाश डालेंगे। और इन 25 साल में उसके बाद डॉक्टर साहब ने क्या करा, डॉक्टर बरुआ ने और इनके साथियों ने, डॉक्टर गीता ने, इन्होंने जो रिसर्च करी है वो, और अभी क्या कर रहे हैं, इस पे हम एक ब्रीफ लेंगे। डॉक्टर साहब को हम ज्यादा देर नहीं रोकेंगे, बिकॉज डॉक्टर बरुआ को कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, और कुछ उनका रूटीन ऐसा है, क्लिनिक ऐसा है कि उनको जल्दी सुबह जाना होता है। तो ओवर टू डॉक्टर बरुआ। डॉक्टर गीता, आप बैठी हैं, आप उन्हें असिस्ट करिए, और फिर प्रोफेसर विजेता आगे, मतलब शील टेक ओवर द कमांड, और वो फिर आगे कंडक्ट करेंगे। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर गीता, डॉक्टर गीता, डॉक्टर गीता। डॉक्टर साहब, आप मेरे को सुन पा रही हैं? या थोड़ा सा उनका शायद अब कनेक्ट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम रहा। प्रोफेसर विजेता जी, आप उसको इशू को रखिए, क्योंकि इस समय ये लाइव है वीडियो, और जैसे ही डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करते हैं, तो फ्रॉम हॉर्सेस माउथ एक बहुत अच्छी चीज होगी जी। और इसमें एक अभी जो आ रहा है, इसमें ऑलरेडी फतवेबाजी शुरू हो चुकी है, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। और यही आप प्लीज शुरू करिए। जी,
सभी को नमस्कार। आज जब ये 97 में डॉक्टर बरुआ ने एक पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट करके 22 साल के एक आदमी थे जो कि बीमार थे, उनको लगाया और वो आदमी 7 दिन तक जिए भी। लेकिन एक बहुत टर्न ऑफ इवेंट कहें या वेरी सैड टर्न ऑफ इवेंट कि डॉक्टर बरुआ को जेल हो गई और जब वो वापस आए तो उनका जो भी इनकी लैब थी वो सारी टूटी फूटी थी और उनको आज तक आफ्टर सो मेनी इयर्स, ये 1997 की बात है, आफ्टर सो मेनी इयर्स दिस केस इज सब जुडिस। जब 7 जनवरी 2022 में ये यूएस के मैरीलैंड में सेम किया गया तो all over the globe it was hailed, it was seen as breakthrough in medicine. Now here again the question arises. मैं डॉक्टर बरुआ नमस्कार। Doctor Sahab, namaskar. It's nice to see you after so many years. I can see, yes. Can hear you. Yes. Can you hear us? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's nice to see him after so many years. Tell me. Doctor. Yes, after so many years he is seeing you. Yes, and he is looking very nice. Good to see him in such good health. God willing, ईश्वर का कृपा है। तो मैम मैं आपसे मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ, मैं ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से आती हूँ, मार्केटिंग की प्रोफेसर हूँ। मैं आपसे साइंस की बात तो बाकी डॉक्टर पतंगे हैं, डॉक्टर कुलदीप दत्ता हैं, ये लोग एथिक्स और साइंस की बात करेंगे। मैं आपसे कुछ ह्यूमन सवाल पूछना चाहूंगी आपसे डॉक्टर बरुआ। आप तो मैम आप डॉक्टर बरुआ के संग कितने सालों से हैं? So how long have you been with Dr. Baruah? I'm working with him since 1990. That means 32 years. Oh, so you yes, were 32 already working with him when him. In 1997 he did the transplant. Ma'am, you were with him when he did the transplant? You were with him? Ma'am, can you hear me? Yes. Ma'am, if you switch off your video, then possibly we can have a conversation because I don't think the connectivity is very good. Yes, we were. Even I'll switch off so there's a bandwidth. Yes, I'm hearing you. We were there with him. Acha, you were there with him. So, ma'am, can you just go back and tell us what exactly had happened? Because whatever information we had... Yes, since 1990. Yes, ma'am. So, ma'am, what I was requesting you... Okay, means when during transplantation. Yes, ma'am. What I am asking is, if you can narrate what the series of events which happened after the transplantation. After transplantation, okay. As soon as after death of the patient, there was an inquiry, from health department, people were sent, then all CRPF, army, everybody came, and they took Dr. Baruah, Dr. Jonathan Ho, and perfusionist Mr. James, and they took him to the police station, kept overnight there, and morning at 1 o'clock at the night, they have handed over arrest warrant to them. And during daytime, that means on 10th of January, they took 3 of them to the court, and then suddenly they were taken to a jail. Even we were not aware where they have been taken away. That was the thing.
and all 40 days we were struggling for their bail, but it was very difficult. From these nooks and corner we were running here and there to get them bail, but it was very difficult. And after 40 days they got a bail with number of restrictions. They were not allowed to go out of Guwahati. Twice a week they have to report to the police station, and their passport was impounded. Number of restrictions were there, and they were not allowed to do any xenotransplantation further, and they have to take permission from Indian Medical Association or ICMR. That those were the restrictions given by the code. So they could not go ahead, means we could not go ahead further with the xenotransplantation. Yes. So, ma'am, Yes. why do you think Yes. these doctors were treated like terrorists? These What? kind of restrictions are Yes. are put on very seasoned criminals. So this is not. I mean, there can be a lapse in judgment. There can be some ethical things, but why do you think such draconian restrictions were forced on him? We were not aware of that. Why they have given so many restrictions, we are not aware. Only judges must be aware of that. We can't tell about that. Mhm. So, and also while I was going through the news report, when the lab and the facilities of the hospital were also burnt, and so why do you think these kind of things happened? Because that is lack of understanding, lack of knowledge to the public, and government has means helped them to do all these things. Nothing else. So basically, it was a political vendetta which resulted. Political matter. Yes. So I would, since it is live, I just wanted to tell our viewers, whoever is watching this, see, this is what happens in India. Now, Yes. in US, somebody transplants and he's hailed all over the world. And in India, we put, okay, I can understand that there were issues of ethics, but the research, the doctoral research was very much in place. So this is Yes. not the kind of environment which we give to our doctors, to our researchers, so that they can come up with new ideas. With this, I Yes. give over my I ask Dr. Sanjay Patange to kindly take over. Hello. जी डॉक्टर Yes. साहब. Hello, sir. डॉक्टर साहब आप म्यूट पे हैं. डॉक्टर साहब आप म्यूट पे हैं. जी नमस्ते सबको. हाँ जी. Since ages we are dreaming of transplanting organs of so different animals to human beings. Even in our scriptures, we found the example of Daksha Prajapati, who has fitted with the head of the goat. Or everyone knows Ganesh Devta. So it has been a dream of centuries of human beings to able to do such procedures. And now, when we see the use of organ transplantation, we use it in different procedures. Kidney transplant, everyone knows about it. Someone known to you, someone who is near to you must have gone through kidney transplant. So, likewise, we want to go for heart transplantation. Human heart transplantation has been done very well successfully. So before going to success of transplantation, I think I should discuss about the various transplants. One is autograft, and a same human being, the organ of same human being is used to transplant in another portion of the body. For example, in ENT,
if somebody loses the tip of his nose because of malignancy, cancer, that means, or trauma, so we use forehead flap. That means we remove this portion, the skin portion of this forehead, and then rotate it and stick it to the nose and create new nose. In cancers, if there is loss of cheek, bone, we again take tissue from other tissues from the same person, and then we keep it in that place and use that tissue to reconstruction. So this is allograft. Then there can be, sorry, this is autograft. There can be isografts. Isografts means where we use organs from same genetically identical twins. It is as good as success rate is as good as autograft patients. Then there are allografts where we use organ from other person and use it in the disease the patients. The kidney donations are the frequent example of these things. And then there are synthetic transplants. You might have heard about the walls and stents, all these things. These are used nowadays in modern days quite frequently. And then there is xenograft. Xenograft means entirely different species is the organ of entirely different species is fitted with the different species. Like this experiment was a xenograft. Heart of pig was transplanted in human being. Now we have heard about Dr. Baruah's experiment where the patient has been there for many days, and now we are waiting for the long-term results of this recent experiment. Go ahead, ma'am. Yes. So, Dr. Datta, Yeah. as we were talking about it, you had raised some issues of some questions of medical research ethics. Would you like to dwell on them a little more about the whole this issue of transplantation and Ravi ji, thank you very much for asking me to come on the show. और सबसे पहले डॉक्टर बरुआ को बहुत बहुत शुभकामनाएं and hope he gets well. Coming to the process itself, the one done in USA, they say it is the first, but Dr. Baruah did it earlier. The kind of problems that Dr. Baruah faced were the same problems which Mohammad Mohiuddin, the surgeon who did the first transplant in USA, faced. He asked for an emergency, permission मांगा था उन्होंने FDA से on an experimental basis, लेकिन उनको permission नहीं मिला था, and they turned down the permission. So it was a genetically modified pig which was used. The problem with the pig and human being is the pig is a 400-pound animal. The human being is not a 400-pound creature. So, right. और पहले जो वो कहते हैं कि साहब पहले तो आप पिग से बेबून वाला पूरा सर्किट पूरा कर लीजिए, उसमें आप देख लीजिए कि एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पांस कैसा है, इम्यून रिस्पांस कैसा है. Once you have perfected that, then you go to this. So coming to this particular instance in particular, इससे कुछ महीने पहले two clinically brain dead people were given kidneys from the pigs, and they were not full grown pigs but genetically modified pigs. उनके kidney दिया गया clinically brain dead आदमियों में, 2 आदमियों में. तो उसमें उन्होंने देखा कि इम्यून रिस्पांस कोई खास ज्यादा नहीं था. इट वाज मतलब रिजेक्शन वाला एपिसोड नहीं शुरू हुआ था. सो दैट उससे लोगों को थोड़ा सा encouragement मिलता है.
But the problem here is that there are many surgeons in Australia, in New Zealand, जो लोग कहते हैं कि भाई जस्ट बिकॉज किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए इतनी देर वेट करना पड़ेगा, तो उसमें आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल चीज कर दें जिससे कि अभी वैलिडेटेड ही नहीं है, प्राइमेट टू प्राइमेट ही नहीं वैलिडेट हुआ, तो आप जीनोग्राफ्ट के ऊपर कैसे चलेंगे? दैट इज वन साइड ऑफ द स्टोरी. बट व्हाट डॉक्टर बरुआ's you know experiment proves कि technically it is feasible to transplant a pig's heart into a human being, and the person survive for 7 days. That means कि physiologically it is well. अब का autoimmune response क्या होगा और वो rejection rate क्या होगा, that nobody knows. So till date, FDA has not given approval for experimental work. Experimental work खाली baboons में दे रहे हैं, from primate to primate, and उसमें आपका weight size जो है that comes very important. Heart का size becomes very important. अब थोड़ा असे pig फुल का valve है यूज हो रहा है human में for decades and decades, but that has उसको inert कर दिया जाता है because it has got no antigenic potential. Here the जो इन्होंने इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, अब इसका सारा एंटीजेनिक पोटेंशियल खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है वो मालूम नहीं है. जो पिग वाला वाल्व होता है उसको फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट किया जाता है, तो दैट बिकम्स टोटली इनर्ट एंड फंक्शंस वेरी वेल. दैट इज अ xenograph यूज. और फिर हमें मालूम है कि हम पोर्साइन इंसुलिन इतने दिनों से यूज करते रहे, सो देयर इज सम genetic similarity between the pig and the human. The only which is a hindrance is कि हमारे पास adequate studies नहीं है to use it on an experimental basis. Still, क्योंकि producing a genetically modified pig is also very expensive. और अगर एक genetically modified pig का हार्ट या किडनी हम बेबून में लगाते हैं, तो यूएसए में उसकी कॉस्ट करीब $5 लाख बैठती है एक एक्सपेरिमेंट की. तो द मेडिकल फर्टिलिटी इज ऑब्वियसली लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट, लेकिन शॉर्टकट्स जो है हमें सबको मालूम है आर इज अ माइनफील्ड कि कहाँ पे क्या हो जाएगा. So justified by using it will be created in the experimental lab. यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम की एथिक्स कमेटी ने ओके किया होगा और प्रोसीजर टेक्निकल प्रोसीजर by Dr. Baruah. He is the first one to do it rather than in the USA. But दोनों प्रॉब्लम सेम है कि एथिक्स कमेटी वालों ने रेड फ्लैग की, एफडीए ने वहां पे नहीं दिया, यहाँ पे भी प्रॉब्लम ऑथराइजिंग टेक्निकल प्रॉब्लम उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया होगा. That is the field in which Dr. Baruah accidentally happened to walk into, and so did the doctor at Maryland. He's also walked into that minefield, but he did not get इस तरह का रिस्पॉन्स जैसे इंडिया में मिलता है. अरेस्ट नहीं किया, patient survived 7 days, and they could in Maryland they could collect data on the immune response of the person to the pig's heart, and वो लोग तो कहते हैं कि साहब एक पिग हार्ट एक आदमी उतनी इंफॉर्मेशन दे देगा जो कि एक पिग हार्ट 40 बेबून्स में नहीं देगा. So is it worth a try? Most people who want to follow this program, they say yes, it's worth a try. Lekin there are other people in South Africa, in Australia, in New Zealand, just because एक एडुकेट डोनर नहीं अवेलेबल है तो आप उसको एक जीनो ट्रांसप्लांट कर दें. दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट इज द अदर साइड. यू आर गोइंग बाय द बुक कि पहले आप इसको यू कम अप द लैडर, पहले दूसरे प्राइमेट यूज करें, फिर उन प्राइमेट्स में अगर सक्सेसफुल हो जाता है देन यू डू एक्सपेरिमेंटल voluntary study in humans, and then if it all right,
then you go ahead and do it as an experimental basis, as a bridge between the allograft transplantation or a mechanical heart. Abhi to mechanical heart we use as a bridge. Yeah. But this, can it be used as a bridge? Common sense will tell you कि yes, it can be used, provided उसका जो genetic material है, that has been sufficiently altered कि your genetic response जो है for rejection is taken. At the moment, which is genetically modified pig produce कर रही है, and the cost of the pig has not been disclosed yet. So what was the cost to the patient or to the hospital for getting the pig is not known. And trying to make grow pigs which are smaller in size. They don't go to 400 pound का या 200 किलो का pig नहीं हो जाएगा. तो obviously उसका फिर heart जो है बाद में जब आप human में लगाएंगे तो human growth hormone उसके ऊपर act करेगा. तो same is this straight with kidney. Kidney भी आपको छोटे size के pig से पड़ेगी, which matches the human kidney size. So these are things which still have to be taken care of. But बरुआ साहब ने ये तो प्रूव कर दिया कि भाई ये काम करना टेक्निकली पॉसिबल है. तो ही इज ओपन द गेट and the field is wide open for the researchers, for the immunologists, for the allergy specialists, for other people to take care of that and find out the best way forward. So I'll stop here. That's my view on it, and that's what the review of the literature tells you. Thank you so much. Thank you, Dr. Saab. Dr. Datta, thank you. We'll like to hear from horse's mouth. Dr. Baruah से मैं मुझे बहुत साल पहले वाले डॉक्टर बरुआ याद आ रहे हैं. Time flies. The young smart man. और ये 25 साल में काफी, शायद 25 साल आपके लिए 25 साल से ज्यादा रहे. और मैं ये चाहूंगा जानना कि इन 25 साल में आपने और आगे क्या रिसर्च करा. यू आर नॉट इन सर्जरी, एक्टिवली यू आर नॉट इन सर्जरी, बट क्या डॉक्टर साहब ने रिसर्च करा और आगे मैसेज क्या है, एक चीज. और दूसरा, टू गेट हिम द ड्यू रिस्पेक्ट, द ड्यू रिवार्ड्स, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे. ये हम डॉक्टर साहब को प्रॉमिस कर रहे हैं. तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि अगले इन 25 साल में आपने क्या क्या किया. ऑलमोस्ट 25 years. जी जी जी. Okay. After coming out of jail, there was no help from anybody. We were just suffered a lot, and then what to do? But because of our brain and all these things, we could not keep quiet. So we just went ahead to start with something new. So Dr. Baruah started collecting medicinal plants, and from those medicinal plants, we started our genetic engineering research, and we have gone ahead. That is the new technique Dr. Baruah has developed, that is called Baruah Applied Human Genetic Engineering. And with this, in the new technique, now we can cure number of diseases. Even we need not go for xenotransplantation. Number of heart diseases can be cured with this, so that there is no question of any heart failure and need of any organ further. And still we are continuing with the same research. We have gone ahead with cancer, HIV, moya, Takayasu. Number of diseases Dr. Baruah is curing with this applied human genetic engineering. Dr. Baruah, that is the long journey we are just going. Your message to us and your message to our viewers and message to the humanity. Pardon? Dr. Baruah's message to our viewers and to humanity. We'd like to hear know from him. What is his message? Hello? Hello? Yes? We like to get a message from Dr. Baruah for our viewers and for the whole humanity. Message to be.
अपना message विचार से the message to the community. Scientists can never be killed by anybody. That is the message. We will go ahead with any whatever means obstacle will come into our way, that will be overcome by Dr. Baruah and his team. That is the message we would like to give, sir. Thank you. Thank you, sir. I know it's time for him. His time is precious. Okay, sir. Thank you very much. Thank you. What you like? Thank you. Thank Thank you. you. It's running out of battery. मोबाइल लैपटॉप भी तार दो ना, कैसे चार्ज कर। मेरे बेड पे सी हेलो, क्या विजेता मैडम नहीं है क्या? हाँ विजेता मैडम नहीं है। डॉक्टर साहब, यू हैव गॉट डॉक्टर कुलदीप दत्ता से हम कुछ और पूछना चाहेंगे। तो मुझे लगता है उन्होंने हमें ये समझाना चाहिए व्यूवर्स को कि व्हाई पोर्साइन हार्ट इज फ्रीक्वेंटली चोजन। डॉक्टर दत्ता इस पे ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे। So, porcine heart is not frequently chosen. It is only because the pig genetically is more closer to the human being. So that is why we were using insulin, porcine insulin, for such a long time, almost 50-60 years. And ये पोर्साइन एलोग्राफ्ट जो xenografts जो हम यूज करते थे एओटिक पोजीशन में, क्योंकि the size of the aorta of the pig and the human being is almost same. So the formaldehyde treated pig graft, which was sterilized, did not produce any antigenic response in the human being, so it worked very successfully. But here is a whole organ being जिसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, एंड उसमें इतने सारे वेरिएबल्स हैं जो अभी हमें मालूम नहीं है। तो जैसे अभी इन्होंने कहा कि साहब पहले तो आप प्राइमेट टू प्राइमेट करके सारा डेटा कलेक्ट कर लीजिए और फिर आप ह्यूमन बीइंग्स में जाइए। तो नेचुरली ह्यूमन लाइफ जो है वो इज वेरी प्रेशियस, तो उसमें कोई एक्सपेरिमेंटल चीज विदाउट अ क्लोज मॉनिटरिंग फैसिलिटी एंड without proper safeguards वो उचित मेरा ख्याल नहीं होगा। तो पिग तो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि पिग जो है वो जेनेटिकली ज्यादा क्लोज है ह्यूमंस के, एंड थोड़ा उसमें जेनेटिक मैनिपुलेशन करके इट कैन बी मेड दैट, सो दैट इज व्हाट दोस कंपनीज इन वर्जीनिया जो कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स रियर कर रही हैं, और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना मार्केटिंग है, कितना क्या है, that is still a wide open field. There are other companies also who are coming into this, from making genetically modified pigs for kidney transplant, for using them for liver transplant. But अभी रूटीन में जो उसका किडनी फेलियर हो जाता है उसको जो है पिग का किडनी उसको नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वेट एंड साइज वाइज वो किडनी जो पिग की है वो ह्यूमन से ज्यादा बड़ी होती है, तो वो फिट नहीं बैठेगी। तो डायलिसिस ही करते हैं, डायलिसिस के बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट करते हैं। एंड एज यू सेड कि आइडेंटिकल ट्विन्स आर द बेस्ट डोनर्स, बट हाउ मेनी आइडेंटिकल ट्विन्स would be there to treat patients having end stage renal disease जिनको कि renal transplant चाहिए, and how many twins would be there for giving a heart for a cardiac transplant, so
that is a demand and supply वाला है. तो pig transplant okay demand and supply को खत्म कर सकता है, provided we make the organs safe enough for human transplantation. Technique, डॉक्टर साहब ने करके बता दिया, technique is possible. It is possible to do it. Patient survive करता है 7 दिन तक, तो survive किया, मेरीलैंड वाला भी survive किया, अभी भी शायद survive कर रहा है. तो कितने दिन करता है, that is open to question. लेकिन उसमें जो डेटा उनको मिलेगा, जो साइंटिफिक मटेरियल उनको मिलेगा, जो पैरामीटर्स वो चेक कर पाएंगे, वो शायद उससे पहले नहीं कर पाते. तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, विंडो अपॉर्चुनिटी है, विच द साइंटिस्ट जो हैं इस फील्ड में, दे वुड बी लुकिंग एट वेरी वेरी क्लोजली, वेरी ईगरली, so they can use it for the next one if it happens around. And hopefully by that time अगर ये अपना डेटा सारा प्रेजेंट कर सकते हैं to the FDA, which is the monitoring agency there, and they are convinced, so they may allow a experimental, cases may end stage heart failure patients who cannot get a cardiac transplant and who have been waiting and who are on a mechanical assist device, उससे भी उनका काम नहीं चल रहा है. तो in those cases maybe the FDA gives restricted experimental permission, and probably that would be the way to go, even if we are to do a research like this. हमारे अपने भारत में अगर करना हो तो ICMR भी ऐसे लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड परमिशन दे सकता है, प्रोवाइडेड जो पेशेंट के घर वाले हैं वो अलाउ करें. और अभी सोशियोलॉजी की बात की थी डॉक्टर साहब, वो चली गई हैं. तो सोशियोलॉजी की बात है कि कुछ लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं कि साहब आदमी के अंदर आपने पिग का हार्ट लगा दिया और ये तो ठीक नहीं है, आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो शैतानी है, ये तो बदमाशी है, all that kind of thing is going to come. But that aside, a scientist is a scientist first, and he should not get swayed by ये आते रहेंगे बार, ये हर जगह होगा. तो प्योर साइंस के हिसाब से, टेक्निक के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से उससे देखना चाहिए. डॉक्टर साहब, इसमें थिंग्स आर नॉट एज सिंपल एज दे सीम. जो 25 साल पहले हुआ डॉक्टर साहब के साथ, देयर वाज लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, और यहाँ तक के उनके घर के बाहर प्रदर्शन हुए और सुअर का बच्चा और क्या 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 ये चीजें कहीं गई. अब कुछ लोगों को पर्टिकुलरली पिग से बहुत प्रॉब्लम है. तो अभी जो किडनी की ट्रांसप्लांटेशन हुई थी उसके खिलाफ अल अज़हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अहमद करीमा ने एक फतवा जारी किया कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं होने चाहिए और ये इस्लाम के खिलाफ हैं, तो इसलिए इसको रोक देना चाहिए. ये इस तरह की, क्योंकि उस समय भी ये हुआ था कि उसमें रिलीजन का और उसका पार्ट काफी ये ले आए थे. तो सिंपली पिग इज एन एनिमल, उसका रिलीजियस बैकग्राउंड से, थिंकिंग से गुड और बैड हो सकता है किसी का, बट इफ सूट्स अस, तो यस, ह्यूमैनिटी शुड यूज इट. और जिसको नहीं करना अपने बिलीफ की वजह से, वो उसकी मर्जी है, पर ऑल टुगेदर रिसर्च को अपोज कर देना, दैट इज समथिंग अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. तो ये इस तरह के कैसे आपने रवि जी कहा कि ये अल अज़हर यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर साहब, उन्होंने कहा कि फतवा इशू किया या डिक्टेट इशू किया कि ये नहीं करना चाहिए और ये रिलीजियस बाउंड्रीज को ऑफेंड करता है, व्हाटएवर. अब अमेरिका में किया है वो सर्जन हिमसेल्फ इज अ मुस्लिम. जी, डॉक्टर बाटले की टीम, डॉक्टर हिमसेल्फ इज अ मुस्लिम. जी जी जी. तो कल ये कह देंगे कि साहब ये डॉक्टर साहब ने तो पिग का हार्ट एक क्रिश्चियन में डाल दिया, ये तो इन्होंने बहुत गलत किया. सो आप कहने वाले का मुंह कहां तक रोकेंगे? जी बिल्कुल ठीक है. Humanity is the only religion for the scientists. For a scientist, yes, correct. But जहां तक ये रवि जी ने रिलीजियस बिलीफ की बात की, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ एक यंग लड़का आया विद ए रोड साइड एक्सीडेंट. उसके पैर जो थे दोनों क्रश हो गए थे, और दिस अबाउट 20 years बैक.
तो गुज्जर कम्युनिटी से थे वो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई इसके पैर जो है सैल्वेज नहीं हो सकते हैं, टू सेव हिज लाइफ इसका एम्पुटेशन करना पड़ेगा। तो उनका जो जिगरा या क्या कहते हैं कम्युनिटी जो इकट्ठे होके वो डिसीजन लेती है, तो उनकी वो एल्डर्स की जो कम्युनिटी होती है उस एल्डर्स की कम्युनिटी ने इकट्ठे होकर डिसीजन लिया कि साहब इसका एम्पुटेशन नहीं कराएंगे, इसको आप मर जाने दीजिए। तो हम लोगों ने समझाने की कोशिश की, मैं सर्जन नहीं हूँ लेकिन उनके साथ खड़ा था, सर्जन के साथ, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जनरल सर्जन के साथ। तो उन्होंने कहा कि साहब अगर इनका कोई भी अंग अगर काट दिया तो इसको जन्नत नसीब नहीं होगी, क्योंकि कोई आप अंग जो है यहाँ पे पृथ्वी पे यहाँ पे आप छोड़ आएंगे तो फिर जन्नत में तो पूरा साबुत आदमी ही जाएगा, तो एक पार्ट मिसिंग में तो नहीं जा पाएगा, तो इसलिए इसको मर जाने दीजिए। सो वो अपने बच्चे को ले गए, एंड ही वाज अ गुड यंग वेरी वेल बिल्ट पर्सन, लेकिन एम्पुटेशन उन्होंने नहीं करने दिया एंड उसको घर ले गए। प्रॉब्ली ही मे हैव डाइड, वी डोंट नो। ये हॉस्पिटल से ले गए, एम्पुटेशन नहीं करने। और उनका ये था कि साहब ये इसको जन्नत नहीं मिलेगी अगर कोई इसका पार्ट यहाँ पे रह गया। तो जन्नत की तो religious issues are there even for stem cell therapy also. Nowadays stem cell therapy is coming up very fast, and various tissues are created from stem cell therapy, particularly cardiac muscles, cornea, all these things. And the same religious issues are put forward by some people, that you cannot take cells from the amniotic fluid and such things. But unless and until, yes sir. जी प्लीज कैरी ऑन। व्हाट आई वाज सेइंग, द यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है, द पिग सेव्स, Yeah, इफ यू कैन सी द डिस्प्ले। जी जी प्लीज कैरी ऑन yes, डॉक्टर yes. साहब। और हमारे यहाँ तो शुरू से एक चीज को माना गया, वो चीज दिखाई जा रही है डिस्प्ले में। जी डॉक्टर साहब प्लीज कैरी ऑन। So for every research, religion always enters, and that is the job of the scientist, that he should keep his religion, humanity on the first priority. Here also you can see that the person who is operating, Dr. Moinuddin, is himself is Muslim, but he was working for humanity. These ethical questions and religious questions will be again and again will be raised, and we have to find solutions about that. Ethically, this patient was permitted because there was no other way to save him. It was the only way, because I found it funny that one of the reasons they have cited is that that patient was not following doctor's instructions, so human heart transplant was omitted. That option was omitted. I don't know how much weightage we will give it in India about that option. Can you say anything about this, Dr. Datta? हाँ सर, वैसे है कि वो पेशेंट जो है डॉक्टर्स की एडवाइस ठीक से नहीं फॉलो करता था, तो उसमें एक जो मेरी समझ से, आई हैव नो पर्सनल नॉलेज, मेरी समझ से जो एक चीज उनको टीम को वे की होगी कि भाई ये एक और अच्छा पेशेंट जो कि सारी डॉक्टर्स की एडवाइस फॉलो करेगा, इसको एक हार्ट इज अ प्रेशियस थिंग, एक डोनर से हम इसको हार्ट दे दें और ये एडवाइस नहीं फॉलो करे तो उस डोनर का हार्ट भी खराब हो गया और ये साहब तो एडवाइस मानेंगे नहीं, तो उसमें फेलियर जल्दी हो जाए। सो वो डोनर का हार्ट किसी मोर अप्रोप्रिएट पर्सन को दिया जाए जो कि जेनेटिकली मैच्ड है और जो कि बाय नेचर डॉक्टर की एडवाइस टू द लेटर फॉलो करेगा, उसके लिए हम सेव कर लें, इसको क्यों देना है। तो मे बी दिस वाज वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच वर्क विद द ट्रांसप्लांट टीम। यही बात मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि कभी कभी इथिक्स को परिस्थिति के अनुसार उसको मॉडिफाई भी करना पड़ेगा हमको, क्योंकि वैसे तो ऑप्शन था ह्यूमन हार्ट का,
लेकिन इस कारण रिजेक्ट कर दिया गया कि वो कंप्लायंट पेशेंट नहीं था। तो जो कोई जिससे आप ले रहे हो उसका हार्ट तो बेकार भी जाने के चांसेस थे, ना, तो इसीलिए बेकार ना जाए, इसीलिए उन्होंने उसको नहीं इसलिए दिया। हाँ वो था। अभी इस यहाँ बारे पे में अभी और एक नया ऑर्गन डोनेशन के बारे में प्रॉब्लम रिनल ट्रांसप्लांट में बहुत ज्यादा आता है। स्वीडन में जो वेटिंग लिस्ट है रिनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स की, इट इज ऑलमोस्ट 0। और हमारे भारत में इतनी लंबी लिस्ट है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को उनको बगैर रिनल ट्रांसप्लांट उनकी डेथ हो जाती है। तो इस बारे में भी कुछ ना कुछ सोशल वर्कर्स ने और हेल्थ एनजीओज ने काम करना चाहिए। हमारे लॉ मेकर्स में ने भी इसके पीछे ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो कानून इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि मेनी टाइम्स वी कैन नॉट हेल्प पेशेंट्स। उसमें भी संशोधन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी डॉक्टर साहब, मेरा यहाँ पे ये कहना है कि विदेश की हर चीज हमारे ऊपर, बहुत सी चीजें हैं कॉमन है, हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, मगर अगर वहाँ पे 0 लिस्ट है और यहाँ पे इतनी लंबी लिस्ट है, तो वी हैव टू मॉडिफाई आवर लॉज, हमें अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। यस एक तो ये चीज है, और दूसरा ये चीज जो सामने आ रही है कि अगर किसी को कोई रिलीजियस ऑब्जेक्शन है तो वो अपने तक रखे, रिसर्च को स्टॉप करने की कोशिश ना करे। जिसको नहीं लेना ना ले, दैट्स, वो तो वैसे भी कंसेंट तो वैसे भी चाहिए ही होता है ना, कोई जबरदस्ती तो डॉक्टर लगा नहीं देगा, तो जिसको यस, कंसेंट इट इज अपने लिए नहीं देनी वो ना दे। पर रिसर्च को अपोज करना और इसको रिलीजन से जोड़ना, मजहब से जोड़ना, ये तो ह्यूमैनिटी को पीछे करने वाली बात है। इसका साइंटिफिक कम्युनिटी को इसका क्या जवाब देगी साइंटिफिक कम्युनिटी व्हेन यू हॉस्पिटल इज सराउंडेड बाय मॉब ऑफ 10,000 पीपल और डॉक्टर को बाहर निकाला जा रहा है, मारा जा रहा है, उसका क्या इलाज है? शुड वी हैव समथिंग लाइक जो है वो लिस्ट इतनी लंबी इसलिए है कि जो ब्लड रिलेशन है ना, वो किडनी डोनेशन करने को तैयार नहीं है। और जी जी जो ब्लड रिलेशन है उसमें भी देखा गया है कि लड़कियां जो है दे कम फॉरवर्ड टू गिव देयर किडनी टू देयर मदर और फादर, और बेटे जो हैं वो नहीं आते हैं, वेरी जी फ्यू, जी जी डिस्प्रोपोर्शनेट है। जी सो जी जी क्योंकि फैमिली में से कोई छोटी, मेंबर आगे नहीं आता है, तो इसलिए वो एक मार्केट बन गई थी, और वो उस मार्केट में जो है अनएथिकल चीजें होनी शुरू हो गई थी। तो जी जी इसलिए जी यहाँ की लॉ जो है उसको सख्त करना पड़ा। अब सिंगापुर में वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स जो है वो सिंगापुर में है किडनी ट्रांसप्लांट का। वहां पे दे आर नॉट बॉदर्ड कि आपका वो ब्लड रिलेशन है या नहीं है, प्रोफेशनल डोनर है क्या है। वो खाली जो डोनर है उसका एक साइको एनालिसिस होता है 2 दिन तक, टू फाइंड आउट कि इसमें ये अपने फ्री विल से कर रहा है, what is the cause for it, and is he mentally prepared for the consequences and other things। अगर वो उनकी जो स्क्रीनिंग कमेटी है जिसमें ट्रांसप्लांट सर्जन्स नहीं होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, तो वो खाली साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। तो जी जी इंडिया से कई लोग जो है यहाँ से अनरिलेटेड डोनर्स लेके सिंगापुर चले जाते हैं और उनसे वो ऑपरेशन वहां से करा के आ जाते हैं, जी और जी लेकिन हमारे कंट्री में वो नहीं कर पाएंगे। नहीं, तो यहाँ मगर पे यहाँ जो मिसयूज हो रहा था उसको ऑब्विएट करने के लिए लॉस को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया, लेकिन जिनके पास जी पैसे हैं वो सिंगापुर से जाके करा आते हैं। जी यहाँ पे ये है कि ह्यूमन टू ह्यूमन की बात हो रही है, पर जब एनिमल टू ह्यूमन को अपोज किया जा रहा है तो उसमें तो कोई वो ब्लड रिलेशन या कोई बात नहीं है। तो वो जो अपोज किया जा रहा है उसको साइंटिफिक कम्युनिटी और इस हद तक डॉक्टर के अगेंस्ट चले जाना, उसकी लैब तोड़ देनी, उसका ये, तो इस सब के लिए फ्रेटर्निटी के पास क्या इसका वो है, सेफ गार्ड है? सर ये तो आप सर बात कर रहे हैं एक बड़े सर्जरी की जिसमें पेशेंट को दूसरा रास्ता ही नहीं है, उसकी डेथ सर्टन है, उसमें एक अटेम्प्ट किया था डॉक्टर बरुआ साहब ने, उसके बारे में बात कर रहे हैं।
यहाँ पर तो जो 90 साल का बूढ़ा है, 70 साल का बूढ़ा है, हार्ट अटैक से आता है, मर जाता है, तो भी यहाँ का मॉब जो है वो डॉक्टरों के ऊपर और हॉस्पिटल के ऊपर हमले करते हैं। तो ये तो कैसा है कि ये ऐसा हो गया कि हम डॉक्टर दवाखाने में आ गए तो अभी हमको अमृत पिला दो, हम कभी मर ही नहीं सकते। तो ये मतलब एटीट्यूड जो है पब्लिक का, उसको चेंज करने के रेल लिए स्ट्रिक्ट कानून भी चाहिए और क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा जन जागरण भी चाहिए। इसके सिवा कैसे रेलवे होगा? प्रोटेक्शन फोर्स की तरह हॉस्पिटल प्रोटेक्शन फोर्स भी होनी चाहिए क्या? दूसरी वो चीज ये वक्त है भी कि आने यहाँ पे वाला है शायद। हाँ, दूसरी चीज ये है कि जो नहीं, वो एक बैलेंस हुआ है कि कई जगह हमारे मेडिकल जो है वो भी उससे बाहर एथिक्स से चले जाते हैं, और जहाँ पे जरूरत नहीं भी होती उसको भी, मतलब दैट इज टू वे। पर क्वेश्चन ये है, तो वो तो समझ आता है कि कोई डोनर नहीं अवेलेबल, बट जहाँ पे एनिमल की है उसको जो अपोज किया जा रहा है, इसके अगेंस्ट दैट, मतलब दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अगर आप एनिमल उसको भी अपोज कर रहे हैं। No, तो इस sir. पे The thing here is that opposition started after death of the patient. अगर वही पेशेंट सर्वाइव हो जाता था तो ये अपोजिशन नहीं रहता था। नहीं, अभी जो किडनी का कोई 20 दिन पहले जो हुआ था, और जिसको अपोज करा क्योंकि इस बात पे, क्योंकि उसमें पिग का किडनी लगाया गया, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं ह्यूमन उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। सर्वाइवल और उस तो बात की बात है, वो तो अभी ऑपरेशन से पहले ही न्यूज आने पे ही उसके ऑपोजिशन शुरू हो गई थी। सर्वाइवल तो होगा नहीं होगा वो तो डॉक्टर अपनी तरह से प्रिकॉशंस लेंगे, एंड आफ्टर ऑल नो डॉक्टर कैन 100% गारंटी एनीथिंग। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर संजय, बताएंगे? सर, ये जो अपोजिशन शुरू है ना, वो थियोरेटिकल शुरू है, ऑन पेपर शुरू है, कोई फिजिकली जाके वहां कुछ धिंगाना नहीं कर रहा है। और ये जैसा मैंने कहा है कि रिलीजियस ऑब्जेक्शंस कई जगह पे है कि जैसा मैंने कहा स्टेम सेल थेरेपी जो है, स्टेम सेल से जो हम अलग अलग टिश्यूज बनाते हैं उसके लिए भी अपोज है। अब स्टेम सेल्स 2-3 साइड से लेके आते लिए जाते हैं, तो उसमें से जो अमनेटिक फ्लूइड से निकालते हैं और ब्लास्टोसिस्ट से निकालते हैं, वो दोनों को रिलीजियस ग्राउंड पे काफी ज्यादा अपोज है। तो रिलीजन बहुत बार अपोजिशन में खड़ा हो जाता है, उसको मानने वाले उसके जो अंधे भक्त हो जाते हैं वो उसके पीछे लग जाते हैं। तो साइंस को तो ह्यूमैनिटी के लिए कैसे भी करके काम करना ही करना है, रिलीजन उसकी परमिशन दे या ना दे। जब तक ये डिस्कशन ऑन पेपर रहता है तब तक कोई बात नहीं, उसके साथ हम वाद प्रतिवाद करते रहेंगे, नहीं, तो पर ये चलना जो ही है। आज ऑन जो जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म ऑन पेपर होता है, वही कल को स्ट्रीट टेररिज्म में कन्वर्ट होता है। तो इसको इस लेवल पे अपोज करने के लिए क्या करना चाहिए? रवि जी, मेंटेलिटी जब तक चेंज नहीं होती तब तक ये जी जी मुश्किल है। जी, डॉक्टर दत्ता। ये जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा स्टेम सेल का और उसका, अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपको ऑप्शन दे देते हैं कि आप अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड जो है वो आप प्रिजर्व करा लें, एंड इन फ्यूचर अगर कोई मेलिग्नेंसी होती है, कोई इम्यूनोलॉजिकल डिजीज होती है, तो उसमें से स्टेम सेल लेके आपके ही स्टेम सेल आपके लिए यूज किए जा सकते हैं। वो जो या स्टेम सेल है वो बैंक पोटेंट सेल है, एंड वो किसी भी ऑर्गन के लिए, किसी भी उसके लिए उसको मॉडिफाई करके उसको कल्चर करके उसको ग्रो किया जा सकता है। सो जी ये जी जो जी है ना अम्बिलिकल ब्लड सेव करना एंड प्रिजर्व करना, दैट शुड बिकम द नॉर्म इन यू नो ऑल अक्रॉस द कंट्री। और अब क्योंकि लोग जो है स्मॉलर फैमिलीज के लिए जा रहे हैं, 1 चाइल्ड या 2 चिल्ड्रन एट द मैक्सिमम, अब किसी का एक बच्चा है और वो किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गया एंड उसकी डेथ हो गई, तो उस स्टेज पे जाके वो दूसरा बच्चा तो पैदा करेगा नहीं, तो या किसी बीमारी से ऐसे हो गया, तो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड जो है बैंकिंग, वो जो है जी इट शुड बी अवेलेबल ऑल अक्रॉस द कंट्री,
in every hospital, and that facility has to be as widespread as blood banking. जी 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 जी, बहुत अच्छा Definitely, आपका this is सजेशन है। तो उसमें फिर किसी को, उसमें रवि जी, उसमें किसी को ये रिलीजियस ये नहीं आएगा कि साहब ये किसका, भाई ये तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही ब्लड लिया है। नहीं, खैर वो जिसने उसमें इशू करना है वो तो उसमें भी कर देगा, तो बट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि yes sir. अगर कोई अपने अपने रिलीजियस बिलीफ को अपने तक रखता है, साहब हम नहीं लगाएंगे, वहां तक हम कंसेंट नहीं देंगे, वो तो ठीक है, बट वो रिसर्च को अपोज करना जो है वो गलत है, वो किसी हाल Definitely में। गलत है। जी सर, वो तो जी, डेफिनेटली गलत है। आगे बढ़िए। तो इसके लिए मेडिकल, आप दो डॉक्टर्स बैठे हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी कुछ इसके ऊपर देना पड़ेगा कि दिस इज अनदर काइंड ऑफ टेररिज्म अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इस तरह के वर्डिक्स दे देने जो है वो साइंस को कहीं ना कहीं रोकते हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर कोई डरेगा, और कुछ कंट्रीज में तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट होगा। डॉक्टर आज डरेगा कि मैंने आज कर दिया तो कल मैं टारगेट ना हो जाऊं। तो एज आई मीन देयर शुड बी मेडिकल ब्रदरहुड जो इसके ऊपर सोचे कि ये जो बार बार फतवे जारी हो रहे हैं, इसके अगेंस्ट प्रिकॉशन और प्रिवेंशन क्या करनी है, प्रोटेक्शन क्या है। तो लेट्स कीप इट फॉर सम फ्यूचर दिस थिंग, क्योंकि और बहुत सारे मेडिकल एथिकल इश्यूज ऐसे हैं जो डॉक्टर साहब से मेरे डिस्कस हुए थे, डॉक्टर दत्ता से, और उसके साथ हम फिर जल्दी हम उस पर आएंगे, क्योंकि मजहब के नाम पे ह्यूमैनिटी को बर्बाद करना ये एक फैशन सा हो गया है, तो उसको रोकना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल डॉक्टर संजय बताएंगे, डॉक्टर दत्ता, विजेता जी तो शायद अभी चली गई हैं, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे इश्यूज उठाएंगे मेडिकल से रिलेटेड। और अब मेरे ख्याल इसको कुछ अगर आपने कहना है डॉक्टर साहब, तो आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें और फिर हम इसको सेशन को क्लोज कर देते हैं। जी सर, मेरी तरफ से तो मैं ये कहूंगा कि हम डॉक्टरों के, साइंटिस्ट लोगों की, इनकी सब सब कोशिश यही लगे रहेंगे कि एक दिन हर ऑर्गन हम रिप्लेस कर पाएंगे, एक दिन हम मृत्यु पर भी विजय पाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? रवि जी, डॉक्टर, सोसाइटी में ज्यादा अवेयरनेस और ज्यादा नॉलेज का जो है फैलाव जो है, वही एक अच्छी चीज है। और ये जो मृत्यु के ऊपर विजय पाने वाला सिलसिला है, उसको मैं इसलिए सब्सक्राइब नहीं करता कि साइंटिफिकली it is possible for Ravi ji to live for 400 years. You know, it is possible for Kuldeep Datta to live for 500 years. वो जी क्या है कि जो मैसेंजर आरएनए है जो कि रेप्लिकेशन करता है, मैसेंजर आरएनए जो है उसका जो कोड है वो जी अगर आप रेप्लिकेट कर लेते हैं तो आपका सेल बिल्कुल वैसे ही डिवाइड करेगा जैसे पिछले 50 साल से कर रहा था। तो समवेयर बिटवीन 50 एंड 60 इयर्स वो जो उसकी मैसेजिंग है वो खराब हो जाती है। तो वो ट्रांसपोंडर प्रोटीन जो है जिससे मैसेज जाता है, उसके ऊपर लोगों ने फिर रिसर्च करना बंद कर दिया कि इट इज नॉट ऑर्डेन्ड, इफ यू बिलीव इन गॉड, इफ यू आर बिलीवर, कि आप मतलब अंतकाल तक जिंदा रहे आप, मतलब उस तरह से। तो फिर इट इज पॉसिबल फॉर, अगर कोई डिजीज या एक्सीडेंट नहीं होता है तो इट इज पॉसिबल कि आप साहब 600 साल तक, 800 साल तक, 1000 साल तक जिंदा रहें, क्योंकि आप मैसेंजर आरएनए को आप डिकोड कर लें उस मैसेज को, एंड उस मैसेज से बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही सेल बनेगा। तो ये अगर होगा तो ये पूरी दुनिया में तो इतने लोग हो जाएंगे कि कोई मरना ही नहीं चाहेगा। और अगर दो बच्चे भी पैदा हुए तो आज 6 बिलियन की पॉपुलेशन है, सून यू विल हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 12 बिलियन, 24 बिलियन, 36 बिलियन, तो आप कहाँ जाएंगे? तो
अब भगवान का काम भगवान के पास रहने दें, और जो इंसान का काम है वो इंसान करे, और इंसानियत ही हमारा धर्म होना चाहिए, तो हम वहां तक ही रिस्ट्रिक्ट रहें तो बहुत अच्छा हो। जी, जेनेटिकली तो दो चीजें हैं, अभी रिवर्स रिप्रोडक्शन की भी थ्योरी है, और दूसरी एक और चीज है। तो टू कंक्लूड, मेडिकल फ्रेटर्निटी को जो डॉक्टर्स ने इतना करा, जैसे हम अपने बिहाफ पे हम लोग जो कर रहे हैं, टू गेट डॉक्टर बरुआ द ऑनर ही डिजर्व्स, उसके लिए विल बी राइटिंग शॉर्टली टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द प्रेसिडेंट, और ज्यादा से ज्यादा लोग उनको लिखें, and he deserves the respect, and what humiliation has been done to him, it has to be undone, to the extent it can be undone. वो सारी चीजें तो वापस नहीं हो सकती, but still we must, मेरा ये मानना है कि as a citizen I must respect him, honor him, and try to get him the due respect he deserves. तो ये मेरा मत है, और इसके साथ ही मेरे ख्याल हम इसको कंक्लूड कर दें, क्योंकि सेशन हमारा 1 घंटे से ऊपर हो गया है। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर पतंगे और विजेता जी, और हमारी जो टीम इस पे काम कर रही थी, और डॉक्टर गीता और डॉक्टर साहब का तो हमेशा ही हम और ऋणी रहेंगे, जिन्होंने इतना बड़ा काम करा, डॉक्टर बरुआ ने। और इसके साथ ही मेरे ख्याल कंक्लूड करते हैं हम। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे। जी जी जी।